मार्केट में एक नए स्कैम की एंट्री हो चुकी है, आदिवासी हेयर ऑयल। और इस ऑयल को धड़ल्ले से प्रमोट किया जा रहा है बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा। छोटे से लेकर बड़े इन्फ्लुएंसर तक, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में वीडियो बनाता हो, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाता हो, आज इस ऑयल को प्रमोट कर रहा है। इवन इंडिया के कुछ टॉप क्रिएटर्स जो कि लाख से लेकर करोड़ तक में भी चार्ज करते हैं, वो भी आज इस ऑयल को प्रमोट कर रहे हैं। 300 से भी ज्यादा पेड कोलैबोरेशंस की जा चुके हैं अभी तक इस ऑयल को प्रमोट करने के लिए, और ये सिलसिला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन आपको कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर इस ऑयल का प्रमोशन करते हुए दिखाई दे जाएगा। लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि क्या 108 जड़ी बूटियों से बना ये चमत्कारी तेल सच में आपकी हेयर की सारी प्रॉब्लम्स को एक ही बारी में सॉल्व कर सकता है? क्या जो हमारी मेडिकल साइंस इतने सालों में नहीं ढूंढ पाई, वो इन आदिवासी लोगों ने आयुर्वेद में ढूंढ निकाली है? क्या है इस तेल के पीछे की काली सच्चाई? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस स्कैम को अच्छे से समझने के लिए हमें समझना होगा हक्की पिक्की कम्युनिटी को, क्योंकि जो भी लोग इस ऑयल को बना रहे हैं वो अपने आप को हक्की पिक्की कम्युनिटी का पार्ट बताते हैं। हक्की पिक्की कर्नाटका की एक शेड्यूल्ड ट्राइब है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो ट्राइब्स होती हैं जो कि आर्टिकल 342 के अंडर आती हैं। ये ट्राइब्स एलिजिबल हो जाती हैं गवर्नमेंट फैसिलिटीज के लिए। फैसिलिटीज लाइक एक्सर्वेशन ऑफ सीट्स इन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, और तो और प्रोटेक्शन भी दी जाती है सरकार द्वारा, और सरकार द्वारा हेल्प भी की जाती है इनके सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए। ऐसी ही कुछ फैसिलिटीज दी जाती हैं इस आर्टिकल 342 के अंदर। और इस टाइप के लोग सिर्फ कर्नाटका में नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में भी रहते हैं, और अलग अलग राज्यों में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में इन लोगों को नकाला नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में इन्हें कुर्वीकरण नाम, गुजरात में वागरी, और कर्नाटका में इन्हें हक्की पिक्की के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हक्की पिक्की इनके प्रोफेशन को भी दर्शाता है, क्योंकि हक्की पिक्की एक कन्नड़ लैंग्वेज का वर्ड है, जहाँ पर हक्की का मीन्स होता है बर्ड और पिक्की का मीन्स होता है कैचर। तो इन लोगों को बर्ड कैचर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1972 से पहले ये लोग बर्ड्स को कैच करके बाजारों में बेच दिया करते थे, जिससे इनका जीवन चला करता है। लेकिन 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद इनको ये काम बंद करना पड़ता है, और इसके बाद कुछ लोग खेती करना शुरू कर देते हैं उस जमीन पर जो जमीन कर्नाटका सरकार द्वारा इनको दी जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग इनमें से अपनी आयुर्वेदिक औषधियां बेचना शुरू करते हैं, जो कि इनके पूर्वज बनाया करते थे, और इन औषधियों को ये लोग पहले कर्नाटका में बेचना शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही फेमस साबित होती हैं। वहां पर इनकी ह्यूज डिमांड हो जाती है। इसी को देखते हुए अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी मेडिसिन को सेल करते हैं, और ये अलग अलग राज्यों में भी बहुत पॉपुलर हो जाती है। और पिछले कुछ सालों में ये लोग अफ्रीका जैसे देशों में भी जाकर अपनी मेडिसिन को सेल करते हैं, जहाँ पर इसकी ह्यूज डिमांड है। और ऐसे ही ये लोग नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के एक देश सूडान भी जाते हैं अपनी मेडिसिन को सेल करने के लिए। लेकिन वहाँ पर एक वायलेंस हिट हो जाता है, जिसकी वजह से हक्की पिक्की कम्युनिटी के 180 से ज्यादा लोग वहाँ पर स्टक हो जाते हैं, और इन्हें वापस लाने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट अप्रैल 24 परमिशन कावेरी लॉन्च करती है, जिसके तहत इन लोगों को वापस लाया जाता है। और इसके बाद खुद पीएम नरेंद्र मोदी इन लोगों से मिलने जाते हैं। इसी की बात वो अपने स्पीच में भी करते हैं, जहाँ पर वो हक्की पिक्की कम्युनिटी का जिक्र करते हैं। आज मुझे कर्नाटका के अपने हक्की पिक्की समुदाय के भाई बहनों से मिलने का अवसर मिला। लेकिन इस स्पीच को एज अ मार्केटिंग यूज किया जाता है। इस स्पीच में कहीं पर भी किसी भी ऑयल का मेंशन नहीं किया जाता है, किसी भी ऑयल को प्रमोट नहीं किया जाता है। लेकिन इस स्पीच को एज अ कैंपेन यूज किया जा रहा है कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी जी इस ऑयल को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कहीं भी इस स्पीच में नहीं कहा गया है। और जितने प्रमोशंस आप देख रहे हो, जितने भी वीडियोस में इस ऑयल को प्रमोट किया जा रहा है, वहां पर आपको एक कॉमन पैटर्न देखने को मिलेगा, एक कॉमन स्क्रिप्ट का पैटर्न, जहाँ पर कुछ कॉमन बातें बोली जाती है। जैसे कि ये लोग बहुत ही गरीब हैं, ये बहुत ही पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो आपको इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इनको सपोर्ट करना चाहिए। और ये काफी हद तक सही भी है, लेकिन इसका काफी ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये लोग इतने ही ज्यादा गरीब हैं तो फिर कहाँ से लैक्स ऑफ रुपीज स्पेंड कर पा रहे हैं इन प्रमोशंस पर? कैसे मार्केट में बैठे हर क्रिएटर को ये लैक्स ऑफ रुपीज बांट पा रहे हैं अपने ऑयल को प्रमोट करने के लिए? और दूसरी जो कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी वो है इनके साथ बहुत ही बड़ा स्कैम हो रहा है। जितनी भी ई-कॉमर्स साइट्स पर ये तेल बेचा जा रहा है वो सब नकली तेल बेचा जा रहा है, और इनके साथ बहुत ही बड़ा स्कैम हो रहा है। और अगर आपको असली तेल चाहिए
तो आप इनकी वेबसाइट्स पर ही खरीदें। आप इनके दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर खरीदें या फिर इनको वीडियो कॉल कर खरीदें। बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है आदिवासी कम्युनिटी के साथ। आदिवासी ऑयल के नाम पे एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। तो भाई मैं बताना चाहूंगा, जेन्युइन ये वाले नंबर जो लिख रहे हैं ना, इन्हीं से ही ऑर्डर करना और कहीं मत जाना। जो भी कहीं ऐड वैड मिले वो भाई आपको फालतू में लूट खाएंगे। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि ई कॉमर्स साइट्स पर नकली तेल बेचा जा रहा है, लेकिन असली तेल कौन बेच रहा है इस बात का तो खुद इन्फ्लुएंसर्स को भी पता नहीं है। क्योंकि जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हो इन्फ्लुएंसर की, हर वीडियो में अलग अलग वेबसाइट्स का लिंक दिया गया होता है, अलग अलग नंबर्स दिए गए होते हैं और अलग अलग व्यक्ति भी होते हैं। कुछ प्रमोशंस में आपको सेम लोग भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उनके दिए हुए नंबर और उनकी दी हुई वेबसाइट्स बिल्कुल ही अलग अलग होंगी। जैसे कि आप इन 3 वीडियो का एग्जांपल ले सकते हैं। ये तीनों वीडियोस अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स की हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर और वेबसाइट्स बिल्कुल अलग अलग, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति दिखाया गया है वो बिल्कुल सेम है। और क्या गारंटी है कि ये लोग हक्की पिक्की कम्युनिटी के ही लोग हैं? क्योंकि अगर ये लोग हक्की पिक्की कम्युनिटी के लोग हैं तो इनकी औषधियां भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर इनके पूर्वज सच में इस तेल को बनाते थे तो इनको बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कोई इसमें 100 जड़ी बूटियां बता रहा है तो कोई 107 जड़ी बूटियां, पर सबके बनाने का तरीका अलग अलग है। बॉटल में कितना है जड़ी बूटी? 180 जड़ी बूटी है। 180 जड़ी बूटी। 108 जड़ी बूटी डाली है। 108 जड़ी बूटियां हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। और अगर ये तेल इतना ही इफेक्टिव है तो हमें प्रोमोशनल वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस कम्युनिटी के पार्ट हैं। आखिर उन लोगों को क्यों नहीं दिखाया जाता कि जो इस कम्युनिटी के पार्ट नहीं है और उनको एक्चुअली में इस ऑयल से बेनिफिट हुआ है? क्यों ऐसे लोगों को नहीं लाया जाता जिनकी एक्चुअली में इस ऑयल ने हेयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है? और अगर आप इनके रिव्यूज जाकर देखोगे तो इनके रिव्यूज में भी जो ये क्लेम्स कर रहे हैं वो जस्टिफाई नहीं करते हैं। भाई मेरी बात सुनो, अगर तुम अपने बाल सच में बचाना चाहते हो तो आदिवासी हेयर ऑयल बिल्कुल भी यूज मत करना। जो भी लोग इस ऑयल को यूज कर रहे हैं उन लोगों को ये सारे बेनिफिट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं जो भी इन लोगों ने अपने प्रमोशन में क्लेम किए। लेकिन क्लेम्स की बात तो दूसरी है, क्योंकि हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए क्लेम तो करती ही है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक ये है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट से एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि किसी भी तरीके का पेमेंट गेटवे इन्होंने अपनी वेबसाइट्स पर नहीं लगा रखा है। और हर कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट्स पर इनको 40 से 50 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लोग बहुत ही गरीब हैं इसलिए इन्होंने पेमेंट गेटवे सेटअप नहीं कर रखा, तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि इन्होंने लैक्स ऑफ रुपीस खर्च करे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑयल के प्रमोशन के लिए। और एक वेबसाइट के अंदर पेमेंट गेटवे लगाने की कॉस्ट इससे 10 टाइम्स लेस होती है, यानी कि ये बहुत ही आसानी से अपने वेबसाइट्स में पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसी आसान साइट्स पर अपना ऑयल बेच सकते हैं। लेकिन ये वहां पर क्यों नहीं बेच रहे हैं? क्योंकि ये लोग जीएसटी पे नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर आप किसी भी ई कॉमर्स साइट जैसे फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न पर रजिस्टर करते हो तो वहां पर आपको अपना जीएसटी नंबर देना पड़ता है। ऐसे ही अगर आप कोई भी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करोगे तो आपको अपना एक्चुअल बिजनेस दिखाना पड़ेगा, आपको उसके अंदर जीएसटी नंबर देना पड़ेगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके प्रोडक्ट पर कोई भी ट्रैकिंग आईडी या फिर किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है और सिर्फ इनकी कंपनी का लेबल रहता है, जो कि साफ दर्शाता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी टैक्स की चोरी की जा रही है। और तो और ये लोग ये भी दावा करते हैं कि इस तेल को 6 महीने तक स्टोरेज में रखा जाता है। लेकिन अगर ये तेल 6 महीने तक स्टोरेज में रखा जाता है तो कैसे 300 से 400 लीटर डेली प्रोडक्शन इस तेल का किया जा रहा है? तो आप लोग दिन में कितना बनाते हो ये एवरीडे? एवरीडे हम 200-300 लीटर अभी करते हैं स्टॉक, एवरीडे बनाते हैं। और ये सब बिक जाता है? ऐसी कौन सी वो जड़ी बूटियां जो इतनी रेयर हैं कि वो इतनी ज्यादा मात्रा में हो रही हैं कि इस तेल का प्रोडक्शन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा? क्योंकि इनके प्रोडक्ट पर कोई भी ट्रैकिंग आईडी नहीं है, तो इस बात का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि कितने मैसिव लेवल पर इस तेल का प्रोडक्शन किया जा रहा है। और जो भी लोग इस स्कैम को एक्सपोज करते हैं, लेकिन वो ज्यादातर प्रमोशनल वीडियोस ही होती है, उन वीडियोस में दिखाया जाता है कि ये लोग एक सीक्रेट फॉर्मूला भी इस तेल में डालते हैं। सर हमारा सीक्रेट जड़ी बूटियां है सर, ये सर। लेकिन वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या है ये लोग ये नहीं बताते हैं। लेकिन अगर ये सीक्रेट फॉर्मूला हमें नहीं पता लगेगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये इस तेल में आखिर क्या क्या मिलाया गया है? क्या वो हमारे बालों के लिए सुरक्षित है भी या फिर नहीं? जो भी कोकोनट ऑयल या फिर किसी भी तरीके का ऑयल ये यूज करते हैं उस पर या तो रैपर होता ही नहीं है या फिर फटा हुआ होता है। तो कैसे पता लगेगा कि ये जो ऑयल यूज कर रहे हैं वो सही है या फिर नहीं? और इससे अगर हमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है
तो इसका जिम्मेदार भी कौन होगा? क्योंकि अगर आप इनके प्रोडक्ट पर देखोगे तो किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, तो आप किस पर केस करोगे और किससे इस चीज का हर्जाना मांगोगे? और आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर कर लें और रिव्यूज जरूर चेक कर लें, और अपने डॉक्टर से भी एक बार कंसल्ट जरूर कर लें कि ये प्रोडक्ट आपके शरीर के लिए सही है या फिर नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट इतना भी कीमती नहीं है जितनी कि आपकी हेल्थ कीमती है आपके लिए। इसलिए ऐसे प्रोडक्ट से सतर्क रहिए। थैंक यू।